वन कैसे हो आप सब। एपेक्स गवर्नमेंट जॉब के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे 3 मार्च से 13 मार्च 2021 फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट पार्ट 1 के वीडियो देखेंगे। फिर इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपके पूछे हैं 3 और 13 मार्च के बीच में आरबी एनटीपीसी में, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट का हो चाहे वो सेकंड शिफ्ट का हो, मैं पूरा क्वेश्चन में आप लोग कराऊंगा। 5 सेट में आप लोग कराऊंगा। ये आप लोग का पार्ट 1 रहेंगे और सभी क्वेश्चन जो रहेंगे फ्रेंड्स वो जेन्युइन क्वेश्चंस रहेंगे और रियल क्वेश्चंस रहेंगे जो इस टाइप से आपको आए हुए हैं, जो कि एस्पिरेंट ने मुझे भेजे हैं फ्रेंड्स। उन सभी एस्पिरेंट को एपेक्स गवर्नमेंट जॉब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों, किस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं आरबी एनटीपीसी में 3 से 13 मार्च के बीच में फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में, तो देखते हैं फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन लेके चलते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था 4096 का वर्गमूल क्या है। ठीक है, आपको वर्गमूल बताना है, मतलब इसका रूट क्या होगा आपको बताना है। आपका स्क्वायर रूट क्या होगा आपको बताना है। तो हम कैसे निकालेंगे 4096 को? तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आपको क्या करना है, आपका 4096। अब देखिए यहाँ पे एचसीएफ ले लेंगे इसका। तो ये देखिए कितना बार में कटेगा, 6 बार में चल जाएगा ये, 6 बार में। तो 6 छक कितना होता है, ये 6 छक 36। ठीक है फ्रेंड्स, तो 36 हो गया। यहाँ पे कितना आ गया 4, और ये 9 और ये 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो गया, ये जोड़ना पड़ता है फ्रेंड्स। 6 और 6 कितना हो गया आपका 12। अब ऐसा देखिए कि यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर रखें तो ये 496 पूरा कट जाए। अगर हम 1 रखते हैं, देखिए अगर 121, अगर 1 रखते हैं तो 1 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम मुझे 2 रखना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मुझे 3 रखना होगा तो 3 से मुझे मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये कितना बार में कटेगा, अगर मैं 4 रख देता हूँ यहाँ पे 4 और इंटू अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 4 16, 1 यहाँ पर 8 और 1 9 और ये 4, तो मतलब कितना बार में कट रहा है, ये 4 बार में। तो 4 बार में ये पूरा पूरी चल जा रहा है, कितने 4 बार में। ठीक है, 4 बार चल रहा है और कितना 496 पूरा पूरी कटेगा। ये किसका वर्गमूल है, देखिए यहाँ पे 64 का वर्गमूल है। ठीक है, 64 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, 64 ऐसे आप लोगों को एग्जाम में सॉल्व करना था फ्रेंड्स। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला कि यदि P तथा Q का अनुपात 4:3 तथा लाशा कितना दे रखा है, आपका एलसीएम कितना दे रखा है 36 है, तो P प्लस Q आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था। तो कैसे करते हैं, देखिए अनुपात में दे रखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 4x और 3x लिख सकते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे 4x और 3x अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो गया आपका, यहाँ पे 12 है, जोड़ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 12x। ठीक है, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 36। तो x इक्वल टू यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 3, कितना हो जाएगा आपका x इक्वल टू 3। तो ये कितना हो गया आपका, ये जो नंबर है वो आपका P है और ये जो नंबर है वो आपका Q है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 इंटू 3, दैट मीन्स कितना हो गया 12। ठीक है, और ये नंबर को अगर मैं निकालना चाहूँ तो कितना हो गया, ये 3 इंटू 3 दैट मीन्स 9। तो पूछा है P प्लस Q, तो P प्लस Q पूछा है, मतलब 12 प्लस 9 को जोड़ देंगे फ्रेंड्स तो कितना हो गया आपका 21। कितना हो जाएगा आपका 21, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखिए रूट अंडर 22 प्लस 8 रूट अंडर 6 दे रखा है, इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, मतलब a प्लस बी का वैल्यू आपको निकालना है। सबसे पहले देखिए, जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन आता है ना तो आपको ये समझना कि ये फॉर्म बनना चाहिए a प्लस 2 रूट बी, ये फॉर्म बनेगा। ठीक है, ये फॉर्म बनेगा, रीजन क्या है, आपको यहाँ पे निकलेगा a प्लस बी निकलेगा। ठीक है, a प्लस बी निकलेगा। क्लियर फ्रेंड्स, a प्लस बी कैसे, हम यहाँ पे देखें तो मुझे यहाँ पे 2 चाहिए, यहाँ पे कितना है 8 है, तो मुझे यहाँ पे 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा 22 प्लस 2 इंटू 4 रूट अंडर 6। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ 2 कर सकते हैं ना इंटू 4। अब ये 4 है इसको अंदर भेज देंगे, अगर ये अंदर जाएगा फ्रेंड्स तो ये कैसे लिखाएगा 22 प्लस 2 रूट अंडर 6। अगर हम 4 को अंदर भेज रहे हैं तो क्या लिखाएगा, ये 2 बार लिखाएगा, रूट के अंदर जा रहा है तो क्या होगा 2 बार लिखाएगा। क्लियर है, ऐसा लिखाएगा। तो ये कितना हो गया आपका 22 प्लस 2 रूट अंडर, ये कितना हो जाएगा आपका 6 इंटू 4 4 जा 16। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स क्या समझ में आ रहा है कि जोड़ने में हमें क्या आना चाहिए 22 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो a प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे, यहाँ जो है वो a प्लस बी का वैल्यू है, और यहाँ पे जो वैल्यू है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो है वो आपको यहाँ दे रखा है a इंटू बी का वैल्यू। ठीक है, a इंटू बी। तो यहाँ पे देखिए अगर हम 6 इंटू 16 अगर रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर 6 प्लस 16 रखते हैं तो क्या सेटिस्फाई कर रहा है, जी हाँ 6 प्लस 16 22 होता है, और ये 2ab। ये फॉर्म किसका बन रहा है, ये बन रहा है फ्रेंड्स a प्लस बी प्लस 2 रूट अंडर ab, ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, ये क्या होता है फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 16 को पहले लिखेंगे। क्लियर है, तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे निकलेगा ये बार,
तो इसको हम लिखते कैसे हैं, a प्लस बी लिखते हैं। तो a हम इसको मान लेते हैं a और ये हो गया हमारा b। तो a कितना हो गया 16 प्लस 6 और सभी का रूट अंडर, तो ये रूट अंडर हटाएंगे फ्रेंड्स, तो ये कितना हो जाएगा 16, ये 16 का रूट और ये प्लस 6 का रूट, तो ये कितना होगा आपका 4 प्लस रूट 6। तो 4 प्लस रूट 6 इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 प्लस रूट 6। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए cos 20 डिग्री इंटू cos 40 डिग्री इंटू cos 80 डिग्री का मान आपको पूछा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला समझाता हूं। याद रखिएगा फ्रेंड्स कि साइन 0 इंटू साइन 20 या थीटा, थीटा रख लिया फ्रेंड्स, साइन थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू साइन 4 थीटा इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/4 साइन साइन 3 थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कॉस, याद रखिएगा फ्रेंड्स आप लोग, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/4 कॉस 3 थीटा, ये फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो टेन थीटा इंटू टेन 2 थीटा इंटू टेन 4 थीटा इक्वल टू क्या होगा टेन 3 थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है, आप लोग इसका याद रखिएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। सॉरी, अब यहाँ पे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है cos 20 प्लस इंटू cos 40 इंटू cos 80। अब यहाँ पे हम क्या मान लेंगे थीटा इक्वल टू 20 मान लेता हूँ, कितना थीटा इक्वल टू 20 डिग्री, 20 डिग्री का थीटा मान लेते हैं। ठीक है, 20 डिग्री को मैंने यहाँ पे क्या मान लिया थीटा मान लेता हूँ। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा 1/4, देखिए यहाँ पे क्या लिखा था 1/4 cos 3 इंटू 20, लिख सकते हैं कि नहीं सकता है, यही तो लिखा हुआ है फ्रेंड्स, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, देखिए ए डबल गया, इसका डबल गया, यहाँ पे थीटा 2 थीटा गया 2 थीटा से 4 थीटा गया और यहाँ 20 से 40 गया, ये क्या डबल जा रहा है, तो यहाँ पे मैं 20 लिख सकता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/4 cos 60 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये कितना होगा 1/4 इंटू 1/2 इंटू 1। अब इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, देखिए 1/2 कैसे है, cos 60 कितना होता है 1/2, ठीक है 1/4 और cos 60 कितना हो गया 1/2। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो कितना हो गया 1/8, तो इसका आंसर क्या होगा 1/8, समझे। थीटा इक्वल टू 20, यहाँ पे मैंने थीटा इक्वल टू 20 डिग्री पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 40 या 80, तो वही तो मैंने किया है बस। ठीक है, 3 थीटा था तो 3 थीटा 20 डाला, वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि इफ साइन 47 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस 9 प्लस थीटा देन फाइंड थीटा, थीटा का वैल्यू आपको यहाँ पे निकालना है। तो देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ कि साइन जो होता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है बताइए, ये होता है फ्रेंड्स कॉस थीटा, क्या होता है कॉस थीटा। ट्रिगोनोमेट्री में आप लोग अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, कहाँ पे वैल्यू चेंज होते हैं और कहाँ पे चेंज नहीं होते हैं सो, ठीक है, और कौन सा कोऑर्डिनेट में कौन सा पॉजिटिव होता है कौन कौन से नेगेटिव होते हैं वो मैं आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन 47 प्लस थीटा को क्या लिख सकते हैं कॉस, कॉस हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 47 प्लस थीटा लिख सकते हैं फ्रेंड्स, लिख सकते हैं, और यही इक्वल टू क्या है यहाँ पे cos 9 प्लस थीटा, ये लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे क्या सकते हैं cos 90 माइनस 47 प्लस थीटा को हम क्या सकते हैं, देखिए यहाँ पे cos यहाँ भी cos, cos को हटा दिया फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या आएगा 90 माइनस 47 प्लस माइनस क्या होता है माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे, बताइए क्या होगा यहाँ पे 9 प्लस थीटा होगा, यहाँ पे ये निकाल दिया फ्रेंड्स अलग से यहाँ पे। तो ये कितना हो गया आपका 90 माइनस 47, ये 9 को मैं इधर लेकर आ गया, क्या हो गया माइनस 9 इक्वल टू, और ये थीटा को मैं उधर लेके चल गया इक्वल टू को उधर, तो कितना हो गया ये 2 थीटा, थीटा और थीटा कितना हो गया 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो गया आपका 90 माइनस 47 और 9 जोड़ेंगे फ्रेंड्स 56, तो 56 इक्वल टू क्या हो गया आपका 2 थीटा, तो 2 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 34। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू यहाँ से कितना हो गया 17, तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया आपका 17 डिग्री इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर फ्रेंड्स, ऐसे आप लोगों को सॉल्व करना था एग्जाम में, और आरबी एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो आप लोगों को ऐसे सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब यहाँ देखिए सेक 2100 डिग्री का मान क्या है, ठीक है 2100 का मान क्या है आपको पूछा है, तो कैसे निकालेंगे, जब भी डिग्री होता है फ्रेंड्स 360 से उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है 360, क्योंकि एक रिवॉल्यूशन पूरा होता है ना, एक रिवॉल्यूशन ये कितना का होते हैं, ये 360 के ही होते तो है होते। अब देखिए यहाँ पे कितने तरह का 2100 ना, अब 2100 को हम डिवाइड कर देंगे कितने
360 से कितने बार में जाएगा, 5 बार में भेजेंगे फ्रेंड्स। तो 36 बचे कितना होता है 180, ठीक है, और ये जीरो लगा देंगे यहाँ पे। क्लियर। अब यहाँ पे माइनस करें तो कितना बच गया, 300 बचेगा। कितना बच रहा है, ये 300 बच रहा है। अब हम मुझे यहाँ पे सेक कितना निकालना है, 300, ठीक है, सेक 300। तो सेक 300 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ सेक 360 माइनस 60, या हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सेक 270 प्लस 30। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे क्वाड्रेंट बना दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग यहाँ समझिएगा, क्वाड्रेंट बना दे रहे हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको बोलते हैं फ्रेंड्स, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है जो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो आपका सभी, ठीक है, सभी क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ठीक है, सभी। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि साइन और कॉस क्या होगा यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि टेन और कॉट, टेन और कॉट क्या होगा इसमें पॉजिटिव होगा। और इसमें क्या होता है सेक और कॉस, इसमें क्या होता है, सॉरी यहाँ पे कॉसेक कर लीजिएगा, ठीक है, कॉसेक यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ पे सेक और कॉस क्या होता है यहाँ पे पॉजिटिव होता है, ठीक है। और वैल्यू ये हो गया आपका 90 और ये हो गया आपका 270। इस पे क्या होता है आपका साइन चेंज होता है, SIGN साइन चेंज होता है, ठीक है। और इसमें साइन 0 डिग्री या बोल लीजिए आप 360 में, और ये हो गया आपका 180 में, ये साइन चेंज नहीं होता है, नॉट साइन चेंज। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मैं लिख देता हूं फ्रेंड्स कि साइन 90 प्लस 45, ठीक है, 90 प्लस, तो 90 के प्लस 45 मतलब यहां से जा रहा है, वो यहां से जा रहा है, तो साइन क्या होगा, यहां लिखेंगे फ्रेंड्स कॉस, ठीक है, कॉस 45। और यहाँ पे क्या होता है, साइन यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे कॉस, तो कॉस सेकंड इसमें क्या पॉजिटिव और नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा। क्यों, क्योंकि कॉस यहाँ पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं होगा, तो माइनस माइनस कॉस 45 डिग्री होगा, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो उसी प्रकार का हम यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए इस वाले लेते हैं, इसको लेते हैं 360 माइनस 60 में, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं सेक, देखिए सेक 360, तो 360 यहाँ सेक हो गया तो पॉजिटिव ही आएगा, तो पॉजिटिव कितना हो गया। और लेकिन यहाँ पे 360 देखिए साइन नॉट चेंज, यहाँ पे मैंने लिखा है साइन नॉट चेंज, तो यहाँ पे सेक का सेक ही होगा और 60 डिग्री हो जाएगा। और सेक 60 तो सभी को मालूम है क्या होता है 2, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखिए वास्तविक चाल का 5/7 है और 42 किलोमीटर पूरी दूरी यहाँ पे होगा, ठीक है, दूरी तय करती है 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकंड में, तो वास्तविक चाल क्या है आपको किलोमीटर प्रति आवर में बताना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले मुझे मानना पड़ेगा कि वास्तविक जो चाल है यहाँ पे, वास्तविक चाल जो लेना पड़ेगा फ्रेंड्स, मुझे यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर लेना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ मालूम है कि दूरी क्या होता है, दूरी डिस्टेंस क्या होता है, तो चाल स्पीड इंटू टाइम होता है, तो चाल इंटू समय होता है फ्रेंड्स, ठीक है, स्पीड इंटू टाइम। अब यहाँ पे क्या करूंगा, देखिए सबसे पहले मैं दूरी कैसे निकालूंगा, दूरी, तो दूरी क्या होता है चाल इंटू समय होता है, तो चाल इंटू समय, चाल कितना है इसका 42, ठीक है, मतलब चाल जो है वास्तविक चाल मैंने क्या मान लिया था x माना हूं, और यहाँ पे कितना हो गया समय कितना ले रहा है 5/7, तो यहाँ मैंने कह दिया 5/7, तो ये क्या आ गया आपका दूरी आ गया, ठीक है। ये जो आया आपका क्या आया, दूरी नहीं है, ये तो दूरी है। फिर यहाँ पे क्या बोला है कि इनटू, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम, 1 घंटा को मैंने यहाँ पे टाइम लिखना है, तो यहाँ पे कितना हो गया 1 प्लस 40 मिनट, इसको आवर में चेंज करें तो कितना हो गया 40/60, और यहाँ पे प्लस, और ये 48 सेकंड, अब उसको भी आवर में चेंज करें तो कितना लिखेंगे 3600 लिख सकेंगे ना। और ये ब्रैकेट बंद कीजिए इसको, और इक्वल टू कितना रखा है आपका 42 किलोमीटर दूरी तय करती है, ठीक है। ये आपका इक्वेशन क्वेश्चन में आपका बोला गया है। अब कुछ नहीं करना, सीधे यहाँ सॉल्व करेंगे। ये कितना हो गया 5x/7 इंटू, देखिए यहाँ पे दोनों का नीचे एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना होगा आपका 3600, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 3600 प्लस यहाँ पे आ जाएगा, देखिए कितने बार में 6 6 24 240, ठीक है, सॉरी 2400 होगा ना, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 48, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया आपका 48। क्लियर, यहाँ पे कितना हो गया आपका 48 इक्वल टू क्या हो गया आपका 42। अब यहाँ पे क्या करूंगा 5x/7 इंटू, अब देखिए यहाँ पे 3600 2400 48 अगर जोड़ेंगे फ्रेंड्स तो कितना आएगा, कितना आएगा बताइए, ये आएगा आपका 6048, कितना आएगा 6048 बटा 3600, ठीक है, और इक्वल टू 42। अब यहाँ से डायरेक्ट काटना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन किससे कट रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पे
सबसे पहले हम क्या किए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या किए कि 6 से काटा, 6 सत्ते 42 हो गया, इसको भी 6 से काट दो तो ये 10 और 0 8 ये आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम फिर से 6 से काटते तो 6 से काटेंगे तो 600 आ गया, फिर इसको 6 से काटेंगे तो 6 कम 6, ठीक है, और 6 ये 8, 6 बार में जाएगा और यहाँ पे 8 आएगा। ठीक है, फिर हम क्या करें कि इसको 6 से काटते तो ये कितना हो जाएगा आपका 100, और इसको 6 से काटें 6 दूना 12, 4 6 8 है 48। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 7 से काटते हैं, 7 कम 7 7 चौके 28, क्लियर। अब इसको 2 कर दिया और इसको 3 कर दिया, क्लियर है फ्रेंड्स। अब यहाँ देखिए ये 2 से 100 करके कितना आ गया 50, क्लियर है, 50 आ गया। ये 5 से काटेंगे तो ये कितना हो गया आपका 10, ठीक है, कितना हो गया 10, क्लियर फ्रेंड्स, कितना हो गया ये 10 हो गया, सही कट रहा ना फ्रेंड्स। एक मिनट, इस 100 से यहाँ पे मैंने 28 2 कर दिया, और कोई नंबर बचा है क्या, 6 5, ये 25, यहाँ 25 कर लीजिएगा, 5 से काट रहा हूँ ना, यहाँ पे 25 हो जाएगा, ये 5 से काटेंगे फ्रेंड्स तो ये तो आपका 4 हो गया ना, यहाँ पे 4, तो ये 6 से काटे तो ये 7 होगा ना, 7, तो 7 से ये 7 काट दिए, ठीक है, क्लियर फ्रेंड्स। अब यहाँ से 4 से काटेंगे तो यहाँ पे 100 का तो कितना आ गया ये 25, ठीक है, अब यहाँ 25 आ गया, अब ये 5 से काटेंगे तो कितना हो गया आपका 5, ठीक है, कितना हो गया फ्रेंड्स 5, और ये आपका 7 तो यहाँ बचाया हुआ था, तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू 7 इंटू 5, दैट मीन्स x इक्वल टू कितना हो गया आपका 35, कितना हो गया यहाँ पे 35 किलोमीटर पर आवर आपका आ जाएगा, किलोमीटर पर आवर, 35 किलोमीटर पर आवर इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, 35 किलोमीटर पर आवर, इसको आप काट लीजिएगा, देखिएगा 35 किलोमीटर पर आवर ही आएगा। ठीक है, आई थिंक हमने काटा ही सही है। नेक्स्ट, अब यहाँ क्वेश्चन था कि 2 sin थीटा cos थीटा, यदि थीटा का वैल्यू 30 डिग्री, कुछ नहीं करना है, थीटा की जगह पे 30 डिग्री रखिए, आंसर आपके हाथ में, तो क्या यहाँ पे sin 30 cos 30 डिग्री, अब यहाँ देखिए 2 इंटू 30, साइन 30 कितना होता है 1/2, और cos 30 कितना होता है √3/2, ये 2 से 2 काट दीजिए, कितना आंसर हो गया आपका √3/2, यही तो आपका आंसर है। क्लियर है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अब यहाँ कोई धनराशि 18% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने समय में दोगुना हो जाएगी, कितने समय में दोगुना हो जाएगी, मतलब सपोज आपका मूलधन अभी जो प्रिंसिपल है आपका वो 100 मान लेते हैं, अमाउंट कितना हो गया दोगुना, तो आपका अमाउंट कितना हो गया दोगुना, मतलब 200 हो गया, इंटरेस्ट कितना बढ़ गया, एसआई जो यहाँ से बढ़ा है कितना 100 बढ़ गया ना, तो आपको एसआई का फॉर्मूला मालूम है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल गुने दर गुने समय बटा 100 होता है, तो एसआई कितना हो गया आपका 100, पी हो गया आपका 100 इंटू आर कितना हो गया 18, टाइम आपको पूछा है, टाइम लगा दीजिए और नीचे 100 कर दीजिए, ये 100 से ये 100 कट गया, ये कितना हो गया 9, ये हो गया 50, तो t इक्वल टू कितना हो गया आपका 50/9, तो t इक्वल टू कितना होगा, काटेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 5 वर्ष 5 माह, ठीक है, 5 वर्ष 5 महीना समय लगेगा दोगुना होने में। क्लियर फ्रेंड्स, ऐसा ही सॉल्व करना है आपको। नेक्स्ट देखें, अब यहाँ देखिए 10 100 प्लस 10 125 प्लस 10 100 10 125 डिग्री दे रखा है, इसका एक फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, अब सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा इसका फॉर्मूला होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला फ्रेंड्स, 10 a माइनस b इक्वल टू 10 a माइनस 10 b होता है फ्रेंड्स। अब नीचे 1 प्लस 10 a इंटू 10 b होता है, क्लियर। अब यहाँ पे उसी पर लिखेंगे, यहाँ पे 10 a प्लस b इक्वल टू, यहाँ पे लिखा गया फ्रेंड्स 10 a प्लस 10 b बाई 1 माइनस 10 a इंटू 10 b, ये इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा फ्रेंड्स ये फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ देखिए 10 100 को मैंने a मान लेता हूँ, 10 और 125 को मैंने b मान लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब मुझे यहाँ पे अगर आएगा तो 10 100 प्लस 125, तो ये कितना हो गया आपका 10 225 आ गया। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 10 180 प्लस 45, अब 180 पे वैल्यू चेंज नहीं होता है,
तो ये कितना होगा आपका 1045 ही होगा। ठीक है, साइन चेंज तो होता नहीं, तो कितना हो गया आपका साइन 1045। और 1045 को ही तो ये ए प्लस बी होता है, नहीं होता, ये होता है तो है। ये अगर हम यहाँ पे 1045 डिग्री इक्वल टू लिख देंगे तो क्या आता है फॉर्मूला 10a प्लस 10b बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b, ये इसके फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स। ठीक है, या 1045 कितना होता है 1, तो 1 इक्वल टू 100 डिग्री, एक की जगह पे मैंने 100 लिख दिया, और 10b की जगह पे मैंने क्या लिख दिया 125 डिग्री बाई 1 माइनस 100 इंटू 125 डिग्री, ये लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे क्रॉस, इसको मैं ऊपर भेज देता हूँ इस साइड, और मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं ऊपर भेज दूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, हो जाएगा 1 माइनस 100 डिग्री 125। ठीक है, इक्वल टू क्या होगा आपका 100 प्लस 125 डिग्री, देख सकता है फ्रेंड्स यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए क्या करूंगा, इसको मैं इधर लेकर आ रहा हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ। देखिए ये जो लिखा हुआ है ना, ये इसको मैंने लिख देता हूँ यहाँ पे 100 डिग्री प्लस 125, इसको मैं इधर लेकर आ रहा हूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा ठीक है, इसको मैं उधर लेकर आ रहा हूँ तो कितना होगा यहाँ पे प्लस 100 इंटू 125। देखिए ये को, इसको मैं यहाँ पे लिखा हूँ। ठीक है, ये जो है ना सभी को उठा के मैं इधर लिख लिया, इधर लिखा हूँ, और इक्वल टू ये तो अकेला 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 1। तो इस पूरे का आंसर कितना हो गया आपका 1, तो 1 इस क्वेश्चन का पूरा करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। ठीक है, 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है फ्रेंड्स, ऐसे आप लोगों को एग्जाम में सॉल्व करना था। क्लियर है, चलो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, एक मिनट, cos 85 डिग्री cos 25 डिग्री प्लस sin 85 डिग्री इंटू sin 25 डिग्री, ये इसको आपको बनाना है फ्रेंड्स। देखिए इससे पहले आपको सॉल्व करने से पहले तभी आपको सॉल्व कर पाएंगे जब आपको कुछ कंसेप्ट मालूम होगा। तो मैं यहाँ कंसेप्ट लिखता हूँ, तुरंत तुरंत लिख रहा हूँ, आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। sin a प्लस b कितना होता है, sin a प्लस b होता है फ्रेंड्स sin a इंटू cos b प्लस cos a इंटू क्या होता है यहाँ पे cos b, सॉरी साइन हो यहाँ पे sin b। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। अब ये नेक्स्ट होता है यहाँ पे sin a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है sin a इंटू cos b, यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये हो जाएगा आपका cos a इंटू sin b। नेक्स्ट फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स cos का, cos a प्लस b का अगर हम निकालते हैं तो क्या इसका फॉर्मूला बनता है cos a इंटू cos b। ठीक है, माइनस sin a इंटू sin b, ये इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे यहाँ पे तो cos a माइनस b का क्या होता है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स आपका cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, ये इसके फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए कितना आसानी से सॉल्व कर दूंगा। ये जो दिख रहा है फ्रेंड्स, ये कौन सा किसमें दिख रहा है, cos a इंटू cos b, ये मतलब सेकंड लॉ में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताइए, या इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। देखिए यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ पे भी प्लस का साइन है, तो ये कौन सा दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं कि cos 85 डिग्री माइनस 25 डिग्री लिख सकता है। तो ये क्या हो गया आपका cos कितना हो गया बताइए 60 डिग्री होता है, और cos 60 होता है 1/2। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 1/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7 प्लस 3√5, 7 माइनस 3√5 का वर्गमूल कितना होगा। ये हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया 3 और 13 के बीच में फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया इस टाइप से, तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 7 प्लस 3√5 7 माइनस 3√5। ठीक है, ये लिखा हुआ है, इसको पूरा अंदर वर्गमूल डाल दीजिए। ठीक है, वर्गमूल डालेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, इसको बोलिए a प्लस बी, और ये हो गया आपका a माइनस बी, बोल सकते कि नहीं। इसका फॉर्मूला क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये होता है अंडर रूट में। इसी प्रकार मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए 7 का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 3√5 का
होल स्क्वायर, इसके वर्गमूल डाल दीजिए, ठीक है। अब 7 का स्क्वायर कितना हो गया आपका 49, और माइनस ये देखिए यहाँ पे 3, 5 का स्क्वायर कितना हो गया, ये 5 ही होगा, और 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, यहाँ पे कितना हो गया आपका 45, और दोनों रूट के अंदर में है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 रूट, रूट अंदर 4 कितना हो गया आपका 2, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा 2, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे आप लोगों को सॉल्व करना था इस क्वेश्चन को। अब देखिए किसी स्टूडेंट ने मुझे इस टाइप से भी क्वेश्चन मुझे भेजा है, ठीक है, कि इससे भी क्वेश्चन आया तो इसको आप सॉल्व करके बताइए। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, इसका भी सेम फंडा उसी तरह 3 प्लस रूट 5, इसको फिर यहाँ पे 3 माइनस रूट 5, सभी को वर्गमूल में डाल दीजिए, डाल दिए। अब इसको मान लीजिए a, इसको b, तो a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 3 स्क्वायर माइनस रूट 5 का क्या हो गया ये होल स्क्वायर, और इसका वर्गमूल ये हो गया आपका 9, 3 का स्क्वायर 9, और रूट 5 का स्क्वायर 5, ठीक है, अंदर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका रूट अंडर 4, तो ये इसका आंसर भी कितना हो जाएगा आपका 2, 2 इज द 2 क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, 2 भी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन जो दे रहे हैं वो आपका 13 मार्च को पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, ये 13 मार्च को आया, तो 25,000 रुपए पर 5% वार्षिक साधारण ब्याज के दर से 3 वर्ष में कितना ब्याज प्राप्त होगा, कितना ब्याज प्राप्त होगा, ठीक है। देखिए मैं आप लोग को अभी बेसिक समझाऊंगा, इसके बाद में कैसे आप लोग को तुरंत सॉल्व करना है 2 सेकंड में, मैं आपको वो भी बता दूंगा। सबसे पहले तो आपको एक फॉर्मूला मालूम होगा सिंपल इंटरेस्ट का, क्या होता है, प्रिंसिपल गुने रेट गुने टाइम बटा 100, ठीक है। ऐसा ही कितना दे रखा है आपको निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट ब्याज ही तो निकालना है। 25,000 आपका प्रिंसिपल दे रखा है, रेट कितना दे रखा है 5%, टाइम दे रखा है आपका कितना 3 वर्ष, ठीक है भाई। आप कर लीजिए यहाँ पे 100, 2 जीरो सब 2 जीरो काट लीजिए, देखिए यहाँ पे 5 या 15 ऐसा ही करेंगे फ्रेंड्स, तो कितना हो गया ये 25, 250 इंटू ये 15, तो 15 जीरो 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 15 75, 5 करेंगे फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा आपको कितना 3750, ठीक है 3750, तो ब्याज यहाँ से कितना होगा 3750। अगर आप सेकंड मेथड से सॉल्व करेंगे, सेकेंड मेथड से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे देखेंगे कि 25,000 5% निकालिए, 25,000 का 5% कितना होता है, 25,000 का 5% कितना होता है बताइए, 25,000 का 5% 1250, तो 1250 कितने वर्ष में 3 वर्ष कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दीजिए, आपका आ जाएगा आंसर कितना 3750, देखिए 2 सेकंड में आंसर, ठीक है। ऐसे आप लोगों को सॉल्व करना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे किस टाइप से आपको 13 मार्च को पूछा गया एनटीपीसी में। अब यहाँ बोल रहा है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी, ठीक है, और 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है, कि समान है तो हानि का प्रति मतलब होगा तो हानि होगा, तो कैसे यहाँ पे बोला कि 15 वस्तुओं का क्या है सीपी इक्वल टू समान है, और कितने 25 वस्तुओं का एसपी के, ये आपको क्वेश्चन बोला गया है। और ये सीपी जो है वो होगा आपका 25, और एसपी जो होगा वो होगा 15, ठीक है। तो सीपी मैंने लिख लिया सीपी बाय एसपी, तो सीपी हो गया आपका कितना 25, ठीक है, और एसपी हो गया आपका 15, 5 से काट देते हैं दोनों साइड, तो 5 से हो गया 25 25, और ये हो गया आपका 3। अब देखिए यहाँ पे कितना कम हानि कितना दिख रहा है यहाँ से 2 का, और नीचे क्या होता है सीपी, सीपी आपका है कितना 5 इंटू 100 कर देंगे, 5 से काट देंगे फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा आपका 20, और 20 दूना कितना होता है 40% का हानि हुआ, कितना 40% का हानि हुआ फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा वीडियो फ्रेंड्स। तो अगर समझ में आ रहे हैं फ्रेंड्स अच्छे से, तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दे फ्रेंड्स, आप लोगों को भी बहुत जरूरत है। और जितने भी आप लोगों को सेशंस आएंगे सभी एनालिसिस क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो एसएससीजीएल हो, सीपीओ हो, स्टेनो हो, और सीएचएसएल हो फ्रेंड्स, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, सभी में आप लोगों का एनालिसिस अच्छे लेवल का क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगा फ्रेंड्स, ठीक है। सभी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो सभी स्टूडेंट कर नहीं पाते वो मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आप लोग बने रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।